1947 में एक कंपनी थी जिनके पास बहुत सारे चमकीले पत्थर थे। उन पत्थरों की इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम थी और उसकी डिमांड तो बिल्कुल ज़ीरो। उन्होंने प्रोडक्ट पे कोई इनोवेशन नहीं किया, ना ही कोई केमिकल स्ट्रक्चर चेंज किया, बस एक लाइन का एडवर्टाइजमेंट बनाया। और आज 80 साल बाद दुनिया का हर आदमी, हर वर्किंग प्रोफेशनल अपने 2 महीने की सैलरी को ईएमआई पर डालने को खुशी खुशी राज़ी हो जाता है, क्योंकि उसे वो प्रोडक्ट्स, वो चमकीले पत्थर अपने प्यार को प्रूव करने के लिए देने होते हैं। रियलिटी में ना तो वो पत्थर रेयर हैं और ना ही कोई मैजिकल इन्वेस्टमेंट, पर परसेप्शन में वो अ डायमंड इज़ फॉर एवर बन चुका है। एक सिंगल एड कैंपेन ने दुनिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इल्यूजन क्रिएट कर दिया है। हमें लगता है कि हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स और हमारे डिसीजंस हम बहुत लॉजिकली एंड रैशनली लेते हैं, पर क्या सच में ऐसा होता है? या फिर हमारी रियलिटी एक बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड परसेप्शन है जो किसी और ने सेट की हुई है? वेलकम टू द सेवंथ टोन। मैं हूँ मोहित अग्रवाल। आज के इस एपिसोड में हम इस मैट्रिक्स को डिकोड करेंगे कि कैसे ब्रांड्स, मीडिया एंड गवर्नमेंट आपकी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। और अगर आप इस परसेप्शन इंजीनियरिंग को अपने डेली लाइफ में अप्लाई करना सीख गए तो कैसे आपका सक्सेस रेट एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा। लाइन बहुत बार सुनी है, ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, यानी सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और हम मिडिल क्लास फैमिलीज में इसी कोर वैल्यू के साथ में बड़े हुए हैं। हमें लगता है कि जो सच है, जो रियलिटी है, वही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन जब आप दुनिया को थोड़ा डीपली ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आपको एक फैक्ट रियलाइज़ होता होगा, जो कि बहुत पावरफुल और डिस्टर्बिंग भी है, कि यहाँ पे एब्सोल्यूट रियलिटी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। जो चीज़ मैटर करती है वो है परसेप्शन, यानी कि दृष्टिकोण। आप लोगों को, अपने बॉस को या इस सोसाइटी को वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं। आप उन्हें वैसे देखते हैं जैसे उनको आपके सामने प्रोजेक्ट किया जाता है। और यही सबसे बड़ा गेम है। जो इंसान परसेप्शन को चेंज करना या बेंड करना जानता है, वही रियलिटी को रूल करता है। आइए इसे रियल वर्ल्ड मैक्रो एग्जांपल्स के साथ में समझते हैं। आप पॉडकास्ट का ही एग्जांपल ले लीजिए। आजकल इंटरनेट पर आपको हज़ारों पॉडकास्ट मिलेंगे। एक 24 साल का लड़का जिसको कोई रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही उसने कोई बिजनेस स्केल किया है और ना ही कोई टीम मैनेज की है, एक 10,000 का महंगा सा माइक्रोफोन खरीदता है, एक डार्क बैकग्राउंड, आरजीबी नियॉन लाइट्स, एक महंगा सा कैमरा और अपनी डीप आवाज़ में वो लाइफ, फिलॉसफी एंड बिजनेस स्ट्रैटेजीज का ज्ञान देना शुरू कर देता है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि उसके पास कोई रियल वर्ल्ड हार्डकोर एक्सपीरियंस नहीं है। और परसेप्शन क्या है? उसका माइक, उसकी लाइटनिंग, उसकी वीडियो एडिटिंग स्किल्स और उसकी कॉन्फिडेंट आवाज़ एक ऐसी अथॉरिटी प्रोजेक्ट करती हैं कि मिलियंस ऑफ लोग उसको एक्सपर्ट या गुरु मान लेते हैं। उन्होंने उसकी रियलिटी चेक नहीं करी, उन्होंने उसके स्टूडियो के परसेप्शन को ही रियलिटी मान लिया। अब इसको एक लेवल ऊपर लेके चलते हैं। गवर्नमेंट्स अपनी पावर रियलिटी पे नहीं चलाती, बल्कि परसेप्शन पे चलाती हैं। मान लीजिए अगर किसी गवर्नमेंट को कोई नया टैक्स ऐड करना है तो कभी भी वो डायरेक्टली टैक्स वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि टैक्स वर्ड यूज़ करने से लोग गुस्सा होंगे। वो उसको नाम दे देते हैं सेस का, सरचार्ज का या नेशन बिल्डिंग कंट्रीब्यूशन का। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जब किसी कंपनी को लोगों को फायर करना होता है तो वो डायरेक्टली फायरिंग या सैकिंग वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। वो उसको नाम दे देते हैं रीस्ट्रक्चरिंग या राइट साइजिंग का। रियलिटी सेम है, लोगों का घर का चूल्हा जलना बंद होगा। लेकिन जैसे ही परसेप्शन चेंज किया, वर्ड चेंज करके, लोगों को लगता है कि कंपनी एक राइट स्मार्ट बिजनेस मूव ले रही है। अब यहाँ पर एक पॉज लीजिए। अगर मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज, गवर्नमेंट्स, मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर्स दुनिया को चलाने के लिए परसेप्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो हम और आप जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स इस गेम को खेलने से डरते क्यों हैं? हम अपने 30s एंड 40s में पहुँच चुके हैं। हम रोज़ सुबह उठते हैं, लोकल या मेट्रो से ऑफिस जाते हैं, 10-12 घंटे घिस के काम करते हैं। यही हमारी रियलिटी है। हम सोचते हैं कि मेरा काम बोलना चाहिए, मैं ईमानदार हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, यही मेरी रियलिटी है और यही मुझे आगे लेके जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका बॉस, आपकी मैनेजमेंट या आपका क्लाइंट आपकी रियलिटी को नहीं देख सकता। उनके पास इतना टाइम या इतना बैंडविड्थ नहीं है कि वो आपकी इन डेली स्ट्रगल्स को फिल्टर कर सके।
वो सिर्फ आपके परसेप्शन को देखते हैं। आप अंदर से कितने भी इंटेलिजेंट और शार्प हो, अगर आप मीटिंग में अंडर कॉन्फिडेंट हो, या आपके कपड़े प्रॉपर्ली आयरन नहीं हो, या आप अपनी बात हिचकिचाते हुए रख रहे हो, तो सामने वाला आपकी एक परसेप्शन बनाएगा। उसको ये फील होगा कि आप अंडर प्रिपेयर्ड एंड इनकॉम्पिटेंट हैं, एंड दिस इज योर परसीव्ड वैल्यू। एंड मार्केट कभी भी रियलिटी का प्राइस नहीं देता है, परसेप्शन का दाम देता है। हम अक्सर खुद को अपने इंटेंशन से जज करते हैं, लेकिन दुनिया हमें हमारे एक्शंस और प्रेजेंटेशन से जज करती है, जो हमारी परसेप्शन है। तो इस इल्यूजनरी दुनिया में सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितनी जिद के साथ दुनिया को अपनी रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या आप सामने वाले को वो परसेप्शन दिखा पा रहे हैं जो वो देखना चाहता है। लोग आखिर क्या देखना चाहते हैं? इंसान नेचुरली अनसर्टेन है एंड डरा हुआ है। चाहे वो आपका मैनेजर हो जिसे क्वार्टरली टारगेट्स मीट करने हैं, या एक क्लाइंट जिसे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, हर इंसान सर्टेनिटी ढूंढ रहा है। जब आप किसी रूम में एंटर करते हैं तो आपका एजेंडा ये नहीं होना चाहिए कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं कितना हार्ड वर्किंग हूँ। आपका एजेंडा ये होना चाहिए कि आपको लोगों से सर्टेनिटी मिल रही है कि नहीं। आप सबसे ज़्यादा काम और सोल्यूशन ओरिएंटेड इंसान दिखने चाहिए। आप कम वर्ड्स यूज़ करिए, पर पॉज लेकर कॉन्फिडेंटली बोलिए। जब आप ऐसी वाइब प्रोजेक्ट करते हैं तो आप इफेक्टिवली लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। आप उन्हें फील करवा रहे होते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, और जब सामने वाले को आपके आसपास कंट्रोल फील होता है तो वो आप पे ट्रस्ट भी करने लगते हैं। आप उन्हें वही परसेप्शन दे रहे हैं जिसकी उन्हें उस वक्त साइकोलॉजिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आइए वापस चलते हैं उन चमकीले पत्थरों के एडवर्टीजमेंट के पास, जहाँ से मैंने इस एपिसोड की शुरुआत करी थी। उस कंपनी ने कभी ये नहीं बोला कि हमारे पत्थर दुनिया के सबसे हार्ड कार्बन है। उन्हें पता था लोगों को कार्बन एंड जियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, कोई कार्बन नहीं खरीदेगा। उन्होंने उस पत्थर को ह्यूमंस के सबसे पावरफुल इमोशन के साथ में मैप कर दिया, लव एंड फॉरएवर। उन्होंने दुनिया को वही परसेप्शन दिया जो लोग अंदर से चाहते थे, अश्योरेंस कि उनका रिश्ता हमेशा रहेगा। रियलिटी और परसेप्शन के स्केल का बॉटम लाइन यही है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर आप अपने आइडियाज़ को, अपने एक्सपीरियंस को और अपने पर्सनालिटी को इस तरह से पैकेज नहीं कर सकते कि सामने वाले का कोई पेन पॉइंट सॉल्व हो और वो आप पे ट्रस्ट कर सके, तो आपकी वैल्यू हिडन ही रहेगी। इस पूरे एपिसोड पर ठहर कर थोड़ा गौर करना, एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसी का नाम बदलना, या एक पॉडकास्टर का बैकग्राउंड लाइट चेंज करना, या एक डायमंड को प्यार का सिंबल बनाना, या एक मीटिंग में प्रोफेशनल का कॉन्फिडेंटली सर्टेनिटी दिखाना, ये सब फंडामेंटली एक ही एक्शन है। ये सब किसी के दिमाग से डाउट निकालकर वहाँ एक नया विश्वास या बिलीफ प्लांट करने के तरीके हैं। एंड द ट्रांसफर ऑफ बिलीफ, किसी के दिमाग में अपना आइडिया कॉन्फिडेंटली प्लांट करना, इज द मोस्ट एब्सोल्यूट, प्योरेस्ट एंड मोस्ट इनविजिबल फॉर्म ऑफ सेल्स। जो होता है वो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन आप उसको किस तरह से फील करवाते हैं वो मैटर करता है। दुनिया वही खरीदती है। थिंक अबाउट इट। अगर इस नए नज़रिए ने आपके दिमाग के कुछ ताले खोले हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस आज के लिए इतना ही। अपना 7th टोन ढूंढो। मिलते हैं अगली बार।